स्वागत है आपका। मनोज जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। राधे राधे गुरु जी। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजायै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वक्रतुंड सूर्य समप्रभम निर्विघ्न हे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं श्रुतिकुसुमगणेन पूजितं श्वेतगन्धे क्षीराब्धो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थं धूर्भिपाशां कुशाग्रवरदतं चन्द्रमौले त्रिनेत्रं ध्याये शान्त्यर्धमीशं गणपतिममलं श्रीशमेतं प्रसन्नम् लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयामुदीरयेत्। करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दम् विनवेशयन्तम् वटस्य पत्र शपुटेशयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। अंजनातीरं जानकीशोकनाशनम् कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। ॐ भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शाप हारक परात्पर परम ब्रह्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा जी के युगल चरणारविंदों में दास का वारंवार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी स्वजनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी एवं बांधवों सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जो जुग पानी। करहु प्रणाम जो जुग पानी। सर्वप्रथम मैं श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए अपना जो आज का वक्तव्य है वह प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब भी कभी कोई भी कथा या भगवत का कृपा होती है तब ही हम कुछ बोल पाते हैं, कह पाते हैं, और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। आज गुरु महाराज के आशीर्वाद से
वैसे ये मैंने बहुत दिन पहले तैयार किया था और बहुत दिन बीच में नहीं कर पाया। तो जब कल गुरुजी कह ही रहे थे कि जब तक आप वक्तव्य नहीं करोगे, जो आप याद किया हुआ है वो सब भूल जाओगे, तो शायद मुझे ऐसा आज अनुभूति लग रही है। फिर भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से इसको मैं पूर्णतः सही तरीके से करने की कोशिश करूंगा, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा तो ये अच्छा भी बन जाएगा। मैं इससे पूर्व ध्रुव चरित्र को आपको मैंने सुनाया था और अब मैं ध्रुव चरित्र के सुनाने के आगे की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। तो विदुर जी जो हैं, और विदुर जी जो हैं वह ध्रुव जी के वंश के आगे में के बारे में बात हो रही है। वहां पर कह रहे हैं कि महाराज ध्रुव जी के पुत्र के रूप में अंग उनके वंश में अंग हुए, और अंग राजा जो थे वह सुनीति से उनका विवाह हुआ, और सुनीता से उनका विवाह हुआ। और जो मृत्यु की पुत्री थी और सुनीता से उनका विवाह होने के बाद में जो बहन था उनका पुत्र रूप में बहन हुआ। वे जो बहन था वह बहुत ही क्रूर था, पापी था और दुराचारी था। अनेकों बार राजा अंग ने उन्हें समझाया बुझाया, उन्हें कहा कि आप जो है वह धार्मिक रास्तों को पकड़ लीजिए, लेकिन वे किसी भी प्रकार से वो मानने को तैयार नहीं था। तब राजा अंग थे वह बहुत ही मन में दुखी हो गए, संतापित हो गए, और वह मन ही मन में परेशान हो गए। जब उनकी परेशानी अधिक बढ़ गई, मन ही मन में विचार करने लगे कि भाई ऐसे पुत्र से तो जो प्रजा के जो खराब पुत्र है वह अच्छा होता है, क्योंकि जिसके कारण एक ही बार में हम घर को छोड़ने के लिए तो तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार एक दिन उन्होंने रात्रि को मन में यह विचार किया और घर को राजपाट को त्याग करके वन की ओर प्रस्थान किया। बाद में उनको मंत्रियों ने खूब ढूंढा। जब मंत्रियों ने उन्हें ढूंढा तो नहीं मिले, तब सुनीता ने जो बहन उनका जो पुत्र था उसको राज्य का जो अधिकार था वह उसे सौंप दिया। अब राज्य का अधिकार मिलते ही, जैसे कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि बहन जो था वह दुराचारी था। निरपराधियों जो जो अपराध वाले होते थे उनको तो अपराध नहीं देता था, जो निरपराधी थे उनको फोकट में फ्री में ही दंड देता था, उनको सताता था, उनको पीड़ित करता था, अनेकों बार प्रकार से वो पीड़ाएं देता था। अब पहले तो उसके पास पद था लेकिन पावर नहीं थी, अब उसके पास पद के साथ पावर भी आ गई, यानी उसके पास जो सत्ता की जो शक्ति थी वह भी उसके पास आ गई। अब उसने ये घोषणा करवा दी कि मेरे राज में जो भी रहते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ आदि नहीं करना है, नहीं किसी प्रकार से कोई दान आदि पुण्य करना है। जितने भी जो धार्मिक और सात्विक कर्म है उन सबको छोड़कर केवल मेरा ही भजन करें, मेरे ही नाम के गुण का गान करें, मेरे ही नाम का वर्णन करें। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी का जो व्यवहार है, ये जो चलना है, ये सत से चलता है, ऋषि मुनियों के तप से चलता है। जब सृष्टि में तप नहीं होगा, जब सृष्टि में सत नहीं होगा, भगवत नाम की चर्चा नहीं होगी, तो इस प्रकार से सभी ऋषियों ने आकर और बहन को समझाने का प्रयत्न किया। बहन को समझाया कि भाई तुम जो ये धार्मिक कार्य करने के लिए जो ना कह रही हो, जो नहीं कह रही हो, इससे आपका जो राज्य है वह नष्ट हो सकता है, और अतः आपको भगवान की भक्ति के रूप में जो यज्ञ करवाना चाहिए, जिससे जो आपका जो राज्य है वह अच्छी तरीके से चलना चाहिए। तो जब ये ऋषि मुनि उनको समझा रहे थे, लेकिन बहन नहीं समझा। बहन तो अपितु जो ऋषि मुनि आए थे उनको ही समझाने लग गया। ये मूर्खमय जो व्यक्ति होता है उसमें सबसे बड़ा ये गुण होता है कि वह खुद तो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, अपितु दूसरों को मूर्ख समझने का प्रयत्न करता है, कहता है कि तुम ही मूर्ख हो। और इस प्रकार बार बार समझाने के बाद भी जब मैंने नहीं माना और कहने लगा तुम सिर्फ मेरी ही भक्ति करो, ओम बहनाय नमः बहनाय नमः, मेरे ही नाम की चर्चा करो, क्योंकि मैं ही तुमको खिलाता हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हें मेरा ही गुण का गान करना चाहिए, अन्य किसी के गुणों का गान नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार से ऋषियों को क्रोध आया, हुंकार मात्र भरने से ही बहन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब बहन की मृत्यु हो गई तो जो प्रजा थी उसके अंदर अराजकता होने लगी, और अराजकता होने लगी। जब राजा नहीं होता है तो जो प्रजा होती है उसमें अराजकता फैल जाती है, तो अराजकता अधिक फैल गई, और अराजकता फैलने के कारण ऋषियों ने पुनः पहले जो बहन है उनकी जंघाओं का जो मर्दन किया, उससे एक
बौना पुरुष उत्पन्न हुआ जिसे निशित कहलाया। और फिर उसके बाद में ऋषियों ने उनकी भुजाओं का मर्दन किया, उसमें से स्त्री और जो पुरुष है उनका एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, और स्त्री पुरुष का जो जोड़ा उत्पन्न हुआ वह पृथु देव और अर्ची देवी कहलाई। अब ये जो भगवान पृथु है, यह भगवान पृथु भगवान के अंश अवतार है। और महारानी जो अर्ची देवी है वह माता लक्ष्मी की स्वरूपा है। माता लक्ष्मी की स्वरूपा होने के कारण और राजा पृथु का यहाँ पर राज्य अभिषेक होता है, और जिस प्रकार से जो प्रजा है वह सभी अपने राजा के पास जाती है और अपने दुखों का दुखड़ा सुनाती है, कहते हैं महाराज और अन्न के कारण हमारे जो शरीर है, जो हमारे प्राणों की जो रक्षा हो सके वह नहीं हो पा रही है, अतः अन्न की कोई व्यवस्था करिए। और महाराजा जो पृथु थे वह धार्मिक थे और वह भगवान के अवतार थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और उन्होंने ये जान लिया कि ये जो पृथ्वी है इसने जितनी भी औषधियां हैं, अन्न इत्यादि है, वे अपने अंदर ही समा लिया है। तब तब पृथु राजा यह कहने लगे कि वसुदेव त्वाम वदिष्यामि मच्चा अनपरामुखिम भागम वर्षेयामृत्ते न तनो तु चलो वसु। और पृथ्वी को कहते हैं कि हे पृथ्वी, तू यज्ञ का भाग तो लेती है, लेकिन जो अन्न इत्यादि तुम्हें देना चाहिए वह संसार को देती नहीं है। प्रकृति में जो संसार में जो जीव है उनको तुम देती नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अभी दंडित करता हूं, मैं अभी तुम्हें मारता हूं। इस प्रकार पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और भागने लगी, और वह जहां जहां जाती वहां वहां पृथु राजा धनुष को लेकर वहां पर उनके सामने खड़े हो जाते। महारानी पृथ्वी यह समझने लग गई कि ये कोई सामान्य पुरुष तो नहीं हो सकते, ये भगवान स्वयं है। तब महारानी पृथ्वी हाथ जोड़कर भगवान पृथुदेव से ये प्रार्थना करती है कि हे महाराज, जो आपसे पूर्व जो राजा थे वह चोर और कपटी थे, वह हर बार मेरा दोहन करते थे और अपितु कुछ अच्छा सत्कर्म नहीं करते थे। इस कारण मैंने जितना भी जो औषधि अन्न इत्यादि है वह सभी मैंने अपने अंदर ही समा रखा है। इस प्रकार से प्रार्थना करने के, इस प्रकार से कहने के बाद में यदि आप चाहते हैं तो एक बछड़े का और एक दोहने पात्र का आप मतलब के उसका एक मतलब के दोहने पात्र को लाइए और मुझे समतल कर दीजिए, पुनः इस पृथ्वी को अनुस्व में परिपूर्ण कर दूंगी। तब स्वयंभू मनु बछड़े के रूप में हुए हैं और पृथु महाराज ने अपने हाथों को पात्र बनाया है और धोने के लिए स्वयं दोहा है, और अन्न आदि की समस्त औषधियों को धोने के बाद अपने जो धनुष और बाण थे उनसे पृथ्वी को समतल किया है और सबको निवास स्थान के हेतु बनाया है। अब यहाँ पर सारी प्रजा सुखी होने लग गई, और जब संपूर्ण पृथ्वी सुखी होने लग गई तब महाराज ने क्या किया कि 100 यज्ञ करने का 100 यज्ञ करने की उन्होंने दीक्षा ली। तो 99 जो यज्ञ थे उनको तो उन्होंने अच्छी तरीके से कर दिया, लेकिन जब वे 100वां यज्ञ करने वाले थे, क्योंकि जो 100 यज्ञ होते हैं उसका फल होता है इंद्रासन, क्योंकि इंद्र की गद्दी जब खतरे में आ जाती है तो यहाँ पर जो सत्ता में जो कुर्सी का जो जो डर है वो केवल यहाँ पर भी नहीं, भगवान के वहां पर भी था। तो राजा पृथु ने 99 यज्ञ किए। जब उन्होंने 100वां यज्ञ प्रारंभ किया तो राजा इंद्र पहले तो महात्मा का स्वरूप धारण करके आए और घोड़े को चुराने का प्रयत्न किया। जब पृथु के पुत्र पृथुनंदन उनके पीछे गए तो उन्होंने एक महात्मा समझकर उनको छोड़ दिया। वापिस पुनः जब वे लौट कर आ रहे थे तब अत्रि मुनि ने कहा ये इंद्र है और घोड़ा चुराने के लिए आया है। और जब वह पता पड़ा पृथु पुत्र को, तब पृथु पुत्र ने अपने बाण को हाथ में लिया, इससे इंद्र भयभीत हो गया, जिससे उसका नाम विजिताश्व नाम से वे जाने गए। महाराज पृथु ने जब यज्ञ प्रारंभ किया, जब जब इंद्र ने कोई रूप धारण किया वह रूप कलयुग में पाखंड के रूप में दिखाई देने लगे, जिससे कलयुग में मनुष्य अपनी आजीविका रूप में चलाने लगे। इस प्रकार से बार बार इस प्रकार से वह इंद्र आता और घोड़ा चुराने लगता।
तब महाराज पृथु क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर अपने बाण को हाथ में लिया, और जैसे ही क्रोधपूर्ण नेत्र से बाण में हाथ में लिया ही था, तब ऋतुजनों ने कहा कि हे आप यजमान हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, और हम यहाँ से पर मंत्रों के द्वारा इंद्र का यहाँ पर आह्वान करते हैं। जैसे ही ऋत्विजनों ने मंत्रों को प्रारंभ किया, इंद्र की गद्दी डोलने लगी है, हिलने लगी है। ब्रह्मा जी आए और ऋतुजनों को रोका कि प्रतु महाराज का जो अश्वमेध का जो फल है, सो यज्ञ का वह इंद्रासन है, इसके भय के कारण बार बार इंद्र उनके यज्ञ में विघ्न को पहुंचा रहे हैं। इसलिए 99 यज्ञों का फल भी भगवत प्राप्ति है, आपको इंद्रासन तो चाहिए नहीं, इसलिए आप 99 यज्ञ करके ही अपने मनोरथ को पूर्ण करें। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने समझाने के बाद में और उन्होंने 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे और भगवान नारायण वहां पर प्रकट हुए हैं, और भगवान नारायण ने उनको, राजा पृथु को आशीर्वाद के रूप में बोला कि तुम क्या वर मांगना चाहते हो, किस उद्देश्य से तुमने ये यज्ञ किया है, वह वर मांगो। तब महाराज पृथु कहते हैं, न कामय नाथ तदप्यम त्वचिन न यत्र युष्मा चरणाम्बुजस्वा महंत महंत हृदयान मुखाचितो विधस्व कर्णया युतमेश में वरहा। हे भगवान, मैं निरंतर आपकी कथा का रस का पान कर सकूं, और ऐसी मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो, जिसके द्वारा मैं आपकी कथा का निरंतर पान कर सकूं। तब भगवान ने उन्हीं कानों में 10,000 कानों की शक्ति दी है, और उसके बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। इसके पश्चात पृथु राजा जो थे अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे, अपनी प्रजा को उपदेश देते देते हुए धर्म की रक्षा के विषय में कहते हैं कि मैं जो राजा होता है वह अपनी प्रजा से कर तो लेता है, लेकिन कर लेने के बाद जो कर के द्वारा उनकी धार्मिक शिक्षा के ऊपर यदि खर्च नहीं करे तो उस राजा को भी दोष लगता है। इस प्रकार का जब पृथु राजा अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे, उसी समय सनकादि मुनियों का आगमन हुआ है, और सनकादि मुनियों को आगमन होते ही महाराज पृथु ने उनका स्वागत किया, उनकी पूजन किया, और उनका पूजन अर्चन और अपनी मुक्ति और ज्ञान के विषय में उन्होंने चर्चा की है। तब उन्होंने जो प्राणियों के कल्याण के लिए जो प्रार्थना की है, तब वह मुनीश्वर कहते हैं, सनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि हे राजन, शास्त्र के अंदर जो है, जो मनुष्य है भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रति वैराग्य को धारण करते हुए भगवान को निरंतर रूप से भजते हैं, और जो गुरु और शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करते हैं, भागवत धर्मों का पालन करते हैं, ज्ञान योग में निष्ठा रखते हैं, भगवान श्री हरि की उपासना में निरंतर भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, और ऐसे वैराग्य को धारण करते हुए निर्गुण परम ब्रह्म को प्राप्त करके अनुराग हो जाता है। इस प्रकार सनकादि मुनियों ने उनको इस प्रकार भक्ति का उपदेश दिया है, जिससे पृथु महाराज प्रसन्न होकर अपना जितना भी धन वैभव राज्य था वे सनकादि मुनियों के चरणों में समर्पित कर दिया। तब सनकादि मुनि कहते हैं कि हम इस ब्राह्मण ठहरे, हम इस राज्य क्या कर रहे हैं, फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो अब तक तुम जो इसको अपना समझकर भोग रहे थे, अब हमारा प्रसाद समझकर इसका भोग करना। उसके बाद में राजा पृथु ने जिस प्रकार से गर्मियों के मौसम में सूर्य जो पृथ्वी के अंदर जो जल होता है उसको पहले सोखता है और पुनः वर्षा ऋतु में वापस दे देता है, इसी प्रकार से प्रजा से पहले तो वे कर लेते और प्रजा के हित उपयोग के लिए इस्तेमाल करते, उनको देते, और उसके बाद जब उनको वृद्धावस्था आई तो पृथु राजा ने अपने जो पुत्र था विजिताश्व उसको समस्त राज्य इत्यादि सौंप करके अर्ची देवी के साथ में वन को चले गए और वानप्रस्थ धर्म की पालना की। और वानप्रस्थ धर्म की पालना करते हुए महारानी अर्ची देवी ने, और जब उनके प्राण उन्हें त्याग कर दिया, तब महारानी अर्ची देवी ने चिता को रचाया और चिता को सजाई, और अपने पति को अपने पति का सिर अपने गोद में रखे और परिक्रमा लगा के उनके ध्यानों को चरणों का स्मरण करते हुए वह सती हो गई। बोलिए पृथु भगवान की जय। अब यहाँ से मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि भगवान पृथु के वेश में हविर्दान और उनकी पत्नी हविर्दानी
बहिर्षित आदि उनके 6 पुत्र हुए। और जो ये बहिर्षित था उसने कुंड यानी कुश कुंडी का जो हम यज्ञों के ऊपर करते हैं उसके पूर्व के अग्रभाग में आच्छादित करने के बाद में पूरी जो संपूर्ण जो पृथ्वी थी वे कुशों के द्वारा आच्छादित हो गई। इसके कारण उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। और प्राचीन जो बरही था इनका जो विवाह है वह समुद्र की जो पुत्री है और सप्तद्रुति के साथ उनका विवाह हुआ और पेचता आदि नाम के 10 उनके पुत्र हुए। अब प्राचीन जो बरही थे वह कर्म कांड आदि जो बलि आदि देना यज्ञ में इस प्रकार से उनका आचरण होने लग गया। इस प्रकार से यज्ञ इत्यादि कार्य करने लग गए। हम सभी जानते हैं बलिदान का मतलब यह होता है कि जो भी हम पूजा पाठ में नारियल जो नारियल होता है इसका कुष्मांड आदि की बलि देते हैं। लेकिन ये भी बहुत जगह भ्रम है, इसके विषय में आज चर्चा का विषय नहीं कर सकते हैं। तब एक बार उनके पास में नारद जी आए और नारद जी वहां पर आकर उन्हें कहने लगे कि हे राजा, जिस प्रकार से आप बहुत सारे पशुओं के हिंसात्मक बलि देकर आप अपने कल्याण को चाहते हैं, जब आपके एक दिन मृत्यु हो जाएगी, जिन जिन पशुओं को आपने मारा है वह सभी आकाश मार्ग में उनके जो नुकीले सींग हैं वे आपको धार धार से आपको वेदना उन्हें प्राप्त कराने वाले हैं। इस प्रकार प्राचीन बरही ने जब नारद जी का ये उपदेश सुना तो भयभीत हो गए और कहने लगे कि न जानामि महाभागा परमं कर्म पविद्यते ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन कर्ममुच्यते न जानामि महाभागा परमं पविद्यते ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येत कर्मभिः। देवर्षि नारद जी ने कहा कि कर्मों से तुम मोहित होने के कारण कल्याण क्या न जान सका और विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं अपने कर्मों से पुनः मुक्त हो जाऊं, अपने बंधनों से मुक्त हो जाऊं। तब नारद जी ने एक पुराना इतिहास उन्हें सुनाया है और इस इतिहास का नाम है पुरंजन उपाख्यान। तो आसीता पुरंजनो नामा राजा राजन वृक्षवा तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टिता। अब एक पुरंजन नाम का राजा था, यानी कि जहां पर ये प्राचीन बरही ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हिंसात्मक यज्ञ किए। अब इन यज्ञों से जो भी हिंसात्मक कार्य किए हम सब जानते हैं, जितने भी हमने पाप कर्म किए इन पाप कर्मों की हमको सजा तो मिलने वाली है। अब जब वो भयभीत हो जाते हैं, हम जो भी अपने कर्म करते हैं जब गुरु महाराज के वचनों से सुनते हैं और गुरु महाराज हमको जो जो हमारे को उपदेश देते हैं और उपदेश के बाद जो हमको हमारे अंदर जब ज्ञान जागृत हो जाता है तब हमको जो हमारे पाप कर्म है उनके प्रति हमको भय होने लग जाता है। यहाँ पर प्राचीन बरही को पुरंजन उपाख्यान, ये पुरंजन नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ये हमारा शरीर ही पुरंजन है। कहते हैं कि परम शरीरम जनयति इति पुरंजन, जो अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के शरीर को धारण करे ऐसी जीवात्मा को पुरंजन कहते हैं। भाई जो अनेकों हमारा जो शरीर है इससे पहले ना जाने हमने कितने जन्म ले लिए, अब आज जो है मैं मनोज के रूप में आपका पुरंजन हूँ और इसके बाद भी मेरे कितने जन्म होंगे। और जो भी पुरंजन इस प्रकार से जो जीवात्मा है इसे पुरंजन कहा जाता है। और पुरंजन का एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। शास्त्रों में यह लिखा गया है कि ना विज्ञाय जन्म भी कर्म भी इति अभिज्ञात, यानी जो अपने कर्मों का पता नहीं चलता ऐसी परमात्मा को अभिज्ञात कहा जाता है। यानी हम सभी जो है हमारे अगले जन्म के बारे में कुछ नहीं जानते, अभिज्ञात, और इस जन्म को ही हम अपना सब कुछ मानकर बैठे हुए हैं और यही अपने जीवन को अपना सर्वस्व समझ कर बैठे हैं। तो इस प्रकार पुरंजन ने अपने मित्र से वहां से पृथ्वी की आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर बढ़ा है और उसने संपूर्ण पृथ्वी को देखा लेकिन कहीं पे भी उसे कोई अच्छा रहने के लिए नगर नहीं मिला। और उसके बाद में उसे एक कुछ दिनों के बाद एक संपूर्ण लक्षणों से युक्त 9 द्वारों का एक सुंदर नगर दिखा है और उस नगर के अंदर एक सुंदर जो स्त्री थी वह स्त्री
उसके में के 10 सेवक थे, और एक 5 फन वाला जो नाग था वह उस नगर की रक्षा करता था। यह जो शरीर है, अब यहाँ पर बताया गया है, जो ये पुरंजन, जैसे मैंने आपको समझाया, पुरंजन ये हमारा संपूर्ण शरीर ही है। और इसमें अभी यहाँ पर क्या बताया गया कि इसके 9 द्वार हैं। तो इसके जो 7 द्वार ऊपर है, तो ये 2 आंखें, कान, नाक और मुख, 2, 4, और यहाँ पे 2, 6, और ये 7, नीचे 2 मार्ग, यानी 7 मार्ग हैं। ये शरीर के मार्ग, यही नगर हमारी आत्मा, यानी आत्मा रूपी पुरंजन को ये नगर दिखा। और ये नगर दिखने के बाद में पुरंजन ने क्या किया, उसके अंदर एक युवती स्त्री थी। अब ये युवती स्त्री कौन थी? ये बुद्धि है। हम जितने भी पुरंजनी हैं, हमको हमारी जो बुद्धि है वह उसी रूप से ले जाती है जिस रूप से हम सभी बुद्धि के विवश हो जाते हैं। और उसके बाद में 5 जो उसके अंदर, जो उसमें 10 सेवक बताए थे, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाक, जो हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हम जिस प्रकार आंखों से रूप, रस, गंध, स्पर्श, और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुर्दा, उपस्थ इत्यादि, ये सभी हमारी कर्मेंद्रियां हैं। अब उसके अंदर जो एक युवती थी, जो बुद्धि स्वरूपिणी थी, जब पुरंजन ने उस बुद्धि रूपी स्त्री को देखा, तो मन में विचार करने लगे और उससे पूछने लगा। और इस स्त्री को देखते हुए, बुद्धि रूपी स्त्री को देखते हुए, पुरंजन उसके प्रति मोहित हो गया, और उनके प्रति मन ही मन में आसक्ति होने लगी। और जब मन ही मन में आसक्ति होने लगी, तो उनके पास जाकर उस युवती से पूछा कि आप कौन हैं, तथा आपका क्या नाम है? आप दिखने में उमा रमा ब्रह्मांडी लग रही है, लेकिन आपके जो पैर हैं वे पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए आप देवांगना तो नहीं हो सकती है, अतः आप कौन है? तब उसने, स्त्री युवती ने कहा, तो मुझे मेरा नाम नहीं पता है, ना मैं अपना नाम जानती हूँ, और ना ही मेरे नाम के बारे में मुझे कुछ पता है। तब वह उनके प्रति इतनी आसक्ति थी। कहते हैं ना, जब कोई भी व्यक्ति जब डॉक्टर होता है, उसकी पत्नी भले डॉक्टराइन नहीं हो, डॉक्टरी नहीं करके, तब भी वह डॉक्टराइन हो जाती है। और जब पंडित की जो पत्नी होती है, वो पंडिताइन हो जाती है। और हम किसी सेठ की पत्नी होती है, ना उसने कोई व्यापार का ज्ञान लिया है, फिर भी व्यापारी होने के कारण, सेठ होने के वह सेठानी कहलाई जाती है। तो उसने कहा कि मेरा नाम पुरंजन है, और तुम मुझसे विवाह कर दो, और आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा पुरंजनी। अब पत्नी की आसक्ति में विवाह हो गया उन दोनों का, और पत्नी की आसक्ति में उन दोनों ने, अब ये जो पुरंजन था, जब पुरंजनी रोती तो वो रोने लग जाता, पुरंजनी हंसती तो हंसने लग जाता, पुरंजनी गाती तो वो गाने लग जाता, पुरंजनी कुछ भी कार्य करती तो उसके प्रति वे वैसा का वैसा कार्य करने लग जाता। जिस प्रकार से हमको बुद्धि नचाती है, हमको बुद्धि कहती है कि ये करो, शरीर के सुखों को ले, हम सभी उस बुद्धि के आसक्त होने के कारण ही भगवत को नहीं जानते। अभिज्ञात नाम के जो मित्र है, उसके पास हम नहीं जाते, अभिज्ञात ही परमात्मा है। अब एक दिन वे शिकार को खेलने के लिए गए, जैसे हम अपने अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए शिकार करने के लिए जाते हैं। आंखों की, जो हमारे आंखें हैं, हमारा मुख का स्वाद है, कानों के प्रति, ये जितने भी शिकार है, ये शिकार करने के लिए पुरंजन जाता है, और शिकार करने के लिए थक कर जब वापिस आता है, तो पुरंजनी जो नाम की थी, वह कोप गृह में मतलब क्रोधित होकर वह चली गई, और उसको मन में दुख हुआ। अब देखो, ये आसक्ति, ये सबसे बड़ी चीज होती है। हम अपनी इच्छाओं को, हम अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, ये शिकार रूपी जो शिकार करने के लिए जैसे पुरंजन गए थे, ऐसे ही हम चले जाते हैं। और बुद्धि जब आसक्ति होने के कारण, और हम बुद्धि के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, अपने घुटनों को टेक देते हैं, और घुटनों को टेकने के बाद बुद्धि जैसी चाहती है वैसे ही हमको नचवाती है, जैसे जैसे चाहती है वैसे वैसे हमको नचवाती है। और इस प्रकार से पुरंजनी को बार बार कहने के बाद, अब की बार मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे अब की बार मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, ऐसा कहने के बाद, बार बार विलाप करने के बाद, और पुरंजनी तब हंसने लग गई। समय का चक्र ऐसा चला, उन्होंने उसके बाद बहुत सारे पुत्र पैदा किए। संसार जैसे हम अपना चलाते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हमारी आयु कब जा रही है, कब चल रही है, कब बढ़ रही है, ये कुछ चीज हमें पता नहीं चलता है। तो उस समय जो पुरंजनी जो नगरी थी, उस नगरी को चंडवेग नाम के गंधर्व ने
और जिनके 360 सेवक सेवकाएं हैं। हम सब जानते हैं कि जो चंडवेक नाम का गंधर्व ये संवत्सरों के